दो भाई तीन भाई मिलके व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। शुरू में तो मिलजुल के काम करते हैं क्योंकि पैसे नहीं है, ज़्यादा गरीबी है। और जब मिलके खूब मेहनत करते हैं फिर पैसे कमा लेते हैं। जब पैसे बढ़ जाते हैं फिर छीन झपट करते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। हाँ या ना? बस इसीलिए तो बढ़ता है कि इच्छाएं बढ़ गई। अब जब पैसे नहीं थे तो प्रेम से थे, प्रेम से मिलकर रहते थे, मिल बांट कर मेहनत करते थे। अब पैसे कमा लिए, अब लोभ आ गया, इच्छाएं बढ़ गई, अब वो छीन झपट करते हैं, फिर उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, फिर उनमें पार्टीशन हो जाता है, फिर धंधा अलग अलग कर लेते हैं। ये समस्या पैदा हो रही है। तो इसका समाधान ये है, अपनी इच्छाओं को कम करें। क्या समाधान बताया? एज पॉसिबल एज, जितना संभव हो अपनी इच्छाओं को कम करें। सारी इच्छाएं छोड़ दें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लोग पहले ध्यान से नहीं सुनते, बाद में झगड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ इच्छाएं कम करें। एक व्यक्ति ने कहा जी सारी इच्छा छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? मैंने कब कहा सारी इच्छा छोड़ दो? मैंने तो नहीं कहा। इसलिए मैं ध्यान से बार बार याद दिलाता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुने। सारी इच्छा नहीं छोड़नी है, कम करनी है। रिड्यूस योर डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं को कम करें, ख़त्म नहीं करनी। इच्छा ही ख़त्म हो गई तो बिस्तर से उठेंगे भी नहीं आप सुबह। क्या करेंगे उठ के? इच्छा तो कुछ है ही नहीं, फिर उठेंगे ही नहीं। फिर ऐसे तो जीवन नहीं चलेगा ना। उठना तो पड़ता ही है। उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, व्यायाम करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, काम पर जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे। इच्छा होगी तभी तो करेंगे। तो इच्छा तो रखनी है, पर बहुत अधिक नहीं, कम रखें, लिमिटेड रखें, इच्छाएं सीमित रखें। कितनी इच्छा रखें? जितनी से आपका जीवन गुजारा ठीक ठाक चल जाए, बस इतनी इच्छा रखें। पढ़ाई भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं, पढ़ाई करो, पैसे भी कमाओ। कितने? उसकी सीमा बनाओ। अंधाधुंध लोग पैसे के पीछे पड़े। सोचने का ढंग गलत है। क्या गलत है? लोग ये सोचते हैं जितना अधिक धन होगा उतने ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। हाँ या ना? हाँ, ये सोचना गलत है। ये सिद्धांत गलत है। जितने पैसे ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, ये सिद्धांत गलत है। अच्छा, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं या मेरे पास ज़्यादा है? बोलो, आपके पास ज़्यादा है? सुखी आप ज़्यादा हैं या मैं ज़्यादा हूँ? बोलो, अब बोलते क्यों नहीं? मैं सुखी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है तो भी मैं सुखी हूँ। तो आपका सिद्धांत फेल हो गया ना। जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतने ज़्यादा सुखी होंगे, ये सिद्धांत गलत है। मेरे पास आपसे बहुत थोड़े पैसे हैं और मैं आपसे बहुत ज़्यादा सुखी हूँ। तो सोचने का ढंग ठीक करें। अधिक पैसे होने से अधिक सुखी नहीं होता है, विद्या से सुखी होता है। ये वास्तविक ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, जो तीन पदार्थों का ज्ञान है, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, इन तीन तत्वों के विषय में आपसे मुझे अधिक ज्ञान है, इसलिए मैं सुखी हूँ। तो एक ज्ञान विज्ञान से व्यक्ति सुखी होता है, दूसरा उत्तम आचरण से सुखी होता है। मेरा आचरण ठीक है इसलिए सुखी हूँ। जो लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, हेरा फेरी करते हैं, वो दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो सोचना गलत है। लोग सोचते हैं झूठ बोल के पैसे कमा लो, उससे बहुत फ़ायदा होगा। झूठ बोलकर, चोरी करके, रिश्वत लेके थोड़े बहुत पैसे आप ज़रूर कमा लेंगे, पर उससे फ़ायदा नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, आगे चल के नुकसान होगा। झूठ बोलने से तात्कालिक लाभ होता है, ये ठीक है। झूठ बोल के आप पैसे ज़्यादा कमा लेंगे, ये ठीक है, पर वो पैसे आपको सुख नहीं देंगे, वो टेंशन बढ़ाएंगे, तनाव उत्पन्न करेंगे, ज़िंदगी भर टेंशन में जिएंगे। अगर आप झूठ, छल, कपट, बुरे काम करते हैं तो सारा जीवन दुखी रहेंगे। 15 दिन एक्सपेरिमेंट करके देखो, 15 दिन प्रयोग करो कि 15 दिन तक झूठ नहीं बोलना।
देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। 15 दिन में ही समझ में आ जाएगा कि अब बड़ी शांति है, कोई टेंशन नहीं है, किसी से डर ही नहीं लगता। जब आप सच बोलेंगे, पूरा सच बोलेंगे, आपको किसी से डर नहीं लगेगा, कोई तनाव नहीं होगा, चिंता टेंशन कुछ नहीं, एकदम निर्भय होकर, खुश होकर, मस्त होकर जिएंगे। 15 दिन करके देखो, अगर अच्छा लगे फिर 1 महीना कर दो, आगे बढ़ाओ, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। तो अच्छा सोचने से, वेदानुकूल चिंतन से, ऋषियों के अनुकूल चिंतन करने से व्यक्ति तनाव से बच जाता है। अच्छे काम करने से वो तनाव से, चिंताओं से, बुराइयों से बच जाता है। उसका ये जन्म भी अच्छा रहता है और अगला भी अच्छा होता है, दोनों अच्छे हो जाते हैं। अब हम जब ये बात करते हैं कि मरने के बाद दूसरा जन्म अच्छा मिलेगा, तो लोग कहते हैं जी किसने देखा अगला जन्म लोगों को यही विश्वास नहीं होता कि अगला जन्म भी होगा। जब मैं कॉलेज में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, तो विद्यार्थियों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि अगला जन्म होगा? वो हाथ ऊंचा करें तो 100 में से 10 हाथ ऊंचे होते हैं, सिर्फ 10 जो अगला जन्म मानते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करें, तो 50% हाथ ऊंचे होते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा जिनको डाउट है वो हाथ ऊंचा करें, तो 40% वो हाथ ऊंचा करते हैं, हमको डाउट है, पता नहीं होगा नहीं होगा, समझ नहीं आया। आप लोगों से पूछ लूँ? हैं जी, पूछ लूँ? अच्छा आप बताइए, आप में से कौन कौन मानते हैं अगला जन्म होगा? ठीक है, बहुत अच्छा। और जो नहीं मानते वो हाथ ऊंचा करेंगे, जो नहीं मानते अगला जन्म होगा। अच्छा जिनको संशय है, डाउट है, वो हाथ ऊंचा करेंगे, जिनको डाउट है। हाँ, डाउट वाले तो हैं कुछ। ठीक है, चलो डाउट पूरा दूर कर लो भाई, अपना संशय दूर कर लो। मैं बताता हूँ, छोटे छोटे 2-3 सवाल पूछूंगा, बहुत आसान, आप उनका उत्तर बताइए, आपका संशय दूर हो जाएगा। पहला प्रश्न मेरी ओर से, आपको ये मनुष्य का शरीर मिला, ये मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है? हाँ, इधर से आवाज़ आ रही है, कर्मों का फल है, राइट। उनसे भी तो पूछें जिनको डाउट है। हाँ आप बताओ ना, जिसको डाउट है। इसी में डाउट है ये भी डाउट है चलो कोई बात नहीं, हाँ बताएंगे बताएंगे। पहले तो यही डाउट दूर कर लो कि ये फ्री में मिला या कर्मों का फल है, पहले तो इसी का निपटारा कर लें, ठीक है? पहले यही संशय दूर कर लेते हैं। अब मैं अपना स्टाइल बदल लूँगा, इस बात को सुलझाने के लिए मुझे 2-4 प्रश्न और पूछने पड़ेंगे। अब वो ढंग से चलता हूँ मैं। आप ईश्वर को मानते हैं? मानते हैं, ईश्वर को आप मानते हैं। दूसरी बात, वो न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी, ठीक है। न्यायकारी जो होता है वो कर्म के आधार पे फल देता है या मुफ्त में? कर्म के आधार पे। तो 3 बात आपने स्वीकार की, आप ईश्वर को मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप उसको न्यायकारी मानते हैं। तीसरी बात, न्यायकारी वो होता है जो कर्म के आधार पर फल दे। अब चौथा सवाल, आपको ये शरीर ईश्वर ने दिया या किसने दिया? ईश्वर ने। तो 4 बात हो गई। अब 4 बात का सार देखो क्या बनेगा। आप ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर न्यायकारी है, न्यायकारी बिना कर्म के फल देता नहीं, और शरीर आपको ईश्वर ने दिया। तो चारों बातों का सार क्या निकला? ये फ्री में हुआ या कर्मों का फल हुआ? आ गया समझ में? चलो एक समस्या तो हल हुई कि शरीर मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है। एक बात तो साफ हो गई। अब दूसरी बात, कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, ये नियम ठीक है या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए? कौन सा नियम ठीक है? कर्म पहले फल बाद में। हाँ, आपका उत्तर सही है। तो 2 बात साफ हो गई। मैं दोहराता हूँ, आप याद कर लीजिए। पहली बात,
ये शरीर आपको मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है। दूसरी बात, कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा, ये न्याय है। बस तीसरा और आखिरी सवाल, आपको पैदा होते ही फल मिल गया, शरीर मिल गया, शरीर कर्मों का फल है। आपको पैदा होते ही शरीर कर्मों का फल मिल गया, तो जिन कर्मों से ये फल मिला वो कर्म आपने कब किए थे? कब किए थे? अब आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने तो कुछ नहीं बोला, आपने बोला पिछले जन्म में। अब बोलो, समझ में आ गया? पिछले जन्म में आपने कर्म किए, उसका फल अब मिला इस जन्म में। तो इस जन्म में चुपचाप बैठे हैं या कुछ काम करते हैं? करते हैं ना। तो जैसे पिछले जन्म के कर्मों से ये शरीर मिला, तो इस जन्म के कर्मों से आगे मिलेगा या नहीं? है जी, मिलेगा ना। बस अगले जन्म की तैयारी कर लो। इस बार तो मनुष्य बन गए, अगली बार क्या बनना चाहते हैं? मनुष्य या कुछ और कुछ नहीं? वैरायटी बहुत सारी है। प्राणियों की वैरायटी बहुत सारी है। डिस्कवरी चैनल देखो, कैसे अजीब अजीब प्राणी मिलते हैं देखने को। आपके अड़ोस पड़ोस में भी नहीं दिखते, कहीं चिड़ियाघर में भी नहीं दिखते, ऐसे ऐसे अजीब प्राणी मिलते हैं डिस्कवरी चैनल पर। तो प्राणियों की वैरायटी बहुत सारी है। ये सारे प्राणी जो बनाए, ये फ्री में बनाए या कर्मों का फल है? ये जो प्राणी बनाए, ये अच्छे कर्मों का फल है या बुरे हैं? ये सूअर कुत्ता अच्छे कर्म का फल है? सूअर कुत्ता सांप बिच्छू ये अच्छे कर्म का फल है या बुरे? बुरे। आपको अगले जन्म में क्या बनना है? मनुष्य या कुछ और? मनुष्य बनना है। हाँ, तो मनुष्य फ्री में बनेंगे या कर्म करने पड़ेंगे? कर्म करने पड़ेंगे। कैसे? अच्छे या बुरे? बस, तो ये है सोचने का तरीका, ये सही तरीका है। अब ये शरीर मुफ्त में नहीं मिला, आगे भी मुफ्त में नहीं मिलेगा। ये भी कर्मों से मिला है, आगे भी कर्मों से मिलेगा। मनुष्य जन्म संसार में सबसे अच्छा है, हाँ या ना? तो अच्छे कर्म किए आपने, इसलिए आज मनुष्य हैं। जिन्होंने अच्छे नहीं किए वो डिस्कवरी चैनल पे दिखते हैं, कहीं जंगल में, कहीं समुद्र में, कहीं नदी में, वहाँ पड़े हैं बेचारे, जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए, बुरे काम किए। कौन से बुरे काम? झूठ, छल, कपट, चोरी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, बेईमानी, अंडे मांस खाना, चोरी करना, व्यभिचार करना, पाप कर्म करना। ये सारे पाप किए तो भगवान ने उनको वहाँ ऐसा बना दिया। अब आप कहते हैं हम आगे मनुष्य बनना चाहते हैं, तो फिर ठीक है, अच्छे काम करो। ऐसे सोचना चाहिए, ये है सोचने का सही तरीका। अच्छे काम कौन से और बुरे काम कौन से, दोनों का अंतर मालूम है? हाँ या ना? हैं जी? हाँ या ना? आवाज़ ही नहीं आ रही, थोड़ा ज़ोर से बोलो। खाना नहीं खाया क्या? हाँ हाँ, ऐसे बोलना चाहिए ना। अच्छे बुरे कर्मों का अंतर जानते हैं? हाँ हाँ जी, ऐसे बोलो, ठीक है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? बस 2-4 मिनट और रुक जाओ, मैं 5-7 मिनट में पूरा कर दूं, फिर शंका समाधान करेंगे। तो अच्छे बुरे कर्मों का अंतर क्या है, थोड़ा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। आप जानते तो हैं, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। अच्छा ये बताइए, ये बच्चे बैठे हैं, ये बताएंगे पढ़ाई में मेहनत करना अच्छा या बुरा? परीक्षा में नकल करना, रात को जल्दी सोना? हाँ, सारे लोग बताइए। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा व्यायाम खेल कूद करना, और शाकाहारी भोजन खाना और अंडे मांस खाना बुरा। निंदा चुगली करना, सच बोलना, झूठ बोलना, हवन करना, गायत्री मंत्र बोलना, दूसरों की मदद करना, माता पिता की सेवा करना, स्कूल कॉलेज में अनुशासन में रहना। हाँ, तो देखो सब पता है आपको। अच्छा बुरा सब पता है, पता तो सब है, पर सोचना ये है करते क्या हैं।
पता तो सब है। एक विद्यार्थी ने पूरी किताब पढ़ ली, सिलेबस कंप्लीट, जब परीक्षा देने गया तो उत्तर उल्टे सीधे लिखाया। बताओ पास होगा या फेल? फेल। वो कहेगा मुझे फेल क्यों किया, मैंने तो सारी किताब पढ़ी थी, फिर मुझे फेल क्यों किया? क्या उत्तर देंगे आप? क्यों फेल किया? उत्तर ठीक नहीं लिखे, गलत आंसर लिखे, इसलिए फेल किया। तो पास या फेल सही आंसर लिखने से होता है पास, या किताब पढ़ने से पास होता है? सही आंसर लिखने से, तब व्यक्ति पास होता है। सिर्फ किताब पढ़ने से पास नहीं होता। तो किताब तो आपने सारी पढ़ ली, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, सारी किताब पढ़ ली, अब तो आंसर लिखने। आंसर लिखने मतलब कर्म करने। आप अच्छे काम करोगे तो आपने अच्छे आंसर लिखे तो आपको अच्छा नंबर मिलेंगे, मनुष्य बनेंगे, खूब अच्छी तरह मज़े से जिएंगे। और अच्छे आंसर नहीं लिखे, गलत काम किए, तो फिर वहीं डिस्कवरी चैनल पर दिखाई देंगे। लोग भी आपको देखेंगे, देखो देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, इसने चोरी की थी, ये जा रहा है, ये शेर, ये भेड़िया, ये हाथी, ये बंदर, इसने घोटाले किए, रिश्वत ली, दूसरे का माल हड़प लिया। तो इस तरह से फिर लोग आपको ऐसा बोलेंगे। तो सोचने का सही तरीका है, एक ईश्वर है जो इस दुनिया का राजा है, यहाँ का मालिक है, सबका कर्मों का अध्यक्ष है, न्यायाधीश है, पक्का न्यायाधीश है। उसके हिसाब में कहीं भी गड़बड़ नहीं है। ये सब वेदों में लिखा है। ईश्वर के हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं है, जरा भी गड़बड़ नहीं है। पूरा न्याय होता है वहाँ। सिफारिश बिल्कुल नहीं चलती, रिश्वत बिल्कुल नहीं चलती, सीधा सीधा न्याय होता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। नो कैंसिलेशन। कई लोग क्या सोचते हैं, हम 10 काम अच्छे करेंगे, 4 घोटाले करेंगे, 10 में से 4 कैंसिल हो जाएंगे, 6 अच्छे बचेंगे, 6 का अच्छा फल मिल जाएगा। ऐसा भी सोचते हैं लोग। बट नो कैंसिलेशन। अच्छे कर्मों में से बुरे कर्म कैंसिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि न्याय की बात है। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। जब आपने 10 काम तो अच्छे किए और 4 गड़बड़ की, तो 10 और 4 कितने हुए? 14। आपने कर्म किए 14 और आपको फल मिला 6। 10 में से 4 कैंसिल, बाकी 6। कर्म किए 14, फल मिला 6। ये न्याय है क्या? तो फिर ईश्वर ऐसा अन्याय थोड़ी करेगा। 14 कर्म किए 14 फल देगा, तो है न्याय। 14 कर्म किए 14 फल देगा, 10 अच्छे किए तो 10 अच्छा फल देगा, 4 बुरे काम किए 4 का दंड देगा। नो कैंसिलेशन, नो माफ़ी, कोई माफ़ी नहीं, वहाँ माफ़ी वाफ़ी कुछ नहीं है, सीधा सीधा हिसाब है। तो इस तरह से एक ईश्वर को समझें। और दूसरा हम और आप, हम आत्मा हैं, आत्मा को समझें। आत्मा के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो अपना कर्म करता है, फिर फल भी भोगता है। जैसा कर्म करता है ईश्वर उसको वैसा फल देता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल देगा, बुरे काम करेंगे तो दंड देगा। मनुष्य अच्छे काम करेंगे तो मनुष्य बनाएगा, बुरे काम करेंगे तो सांप बिच्छू, कुत्ता गधा, शेर भेड़िया, हाथी बंदर बनाएगा, मगरमच्छ बनाएगा, पड़े रहना समुद्र में, ऐसे बना देगा। और जो लोग भोग संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास जितनी संपत्ति होगी हम ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, ये भ्रांति है। ये सोचने का तरीका गलत है। ये संपत्ति आपको सुख देगी एक सीमा तक। सोचने का ढंग ठीक करें। आप जितनी पैसे कमाओगे उतने ज़्यादा सुखी, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप जितनी रोटी खाओगे ज़्यादा, उतने ज़्यादा सुखी हो जाओगे? क्यों जी? खाते जाओ, सुखी हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना। ये रोटी आपको कहाँ तक सुख देगी? जितनी आपको भूख है। क्या बोला? जितनी भूख है उतनी खाओ तो ये रोटी सुख देगी, और भूख से ज़्यादा खाओगे तो दुख देगी, और उतनी भी नहीं मिली जितनी चाहिए तो भी दुख देगी।
मान लो आप 4 रोटी खाते हैं, ठीक है, 4 की भूख है आपको, तो 4 रोटी मिल गई तो ठीक है, ये रोटी आपको सुख देगी। और 4 की बजाय 6 खा ली तो 2 फालतू खाई, वो आपको दुख देगी। और चाहिए 4, मिली 2 तो भी दुख रहेगी। वो 2 कम मिली, पेट में भूख लगती रहेगी, मज़ा नहीं आएगा, काम नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो रोटी कहाँ तक सुख देती है? जितनी भूख हो वहाँ तक। ऐसे ही पैसा भी वहीं तक सुख देगा जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है उतना पैसा कमाओ, वो आपको सुख देगा। फालतू मत कमाओ। और फालतू आ जाए, मान लो इधर से उधर से इनकम हो गई, अच्छी तरह मेहनत से, ईमानदारी से, मेहनत से आपकी इनकम ज़्यादा हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा हो गई तो बांट दो, आर्य समाज को दान दे दो। क्यों जी, समाज चल रही है ना, समाज में खर्चा होता है कि नहीं? कहाँ से आएगा? आसमान से थोड़ी आएगा, हम और आप ही तो देंगे ना। तो जिसको पैसे ज़्यादा मिल जाए, इनकम ज़्यादा हो जाए, वो आर्य समाज में दान करो, धर्म में दान करो, अनाथालय में दो, गौशाला में दो, यज्ञशाला में दो, विद्यार्थियों को दो, स्कूल में दो, गुरुकुल में दो, हॉस्पिटल में दो, दान करो। वो फालतू पैसा निकालो तो आप शांति रहेगी, टेंशन नहीं बढ़ेगी। तो ये है ठीक तरीका सोचने का, ऐसे चलें। चलिए प्रवचन को विराम देता हूँ, अब शंका समाधान करेंगे।